अस्पताल में हुए अग्निकांड की। एसएमएस हॉस्पिटल में भीषण अग्निकांड का मामला है। ट्रॉमा सेंटर के दर्दनाक हादसे की बात करें तो मृतकों की संख्या इसमें बढ़कर 8 हुई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने देखिए रात को ही एसएमएस हॉस्पिटल में पहुंचकर जानकारी ली थी। इस पूरे अग्निकांड को लेकर खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा बेहद संवेदनशील है। सीएम भजनलाल शर्मा ने रात 3 बजे एसएमएस हॉस्पिटल आकर पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने घायलों के हाल भी जाने। ट्रॉमा सेंटर की प्रतीक्षा कक्ष में अधिकारियों से उन्होंने चर्चा भी की। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आदेश भी दिया। जांच का आदेश मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया, लेकिन इस पूरे मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देखिए इस हादसे पर दुख प्रकट किया है। डीजीपी राजीव शर्मा ने ट्रॉमा सेंटर पहुंचकर हादसे की जानकारी ली और लगातार फर्स्ट इंडिया आपको अपडेट भी दे रहा है कि किस तरह से यह हादसा यहां पर हो जाता है। और इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल, क्योंकि ऐसा हादसा पहले भी बहुत बार हो चुके हैं, तो ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। और 8 लोगों की जान चली गई। ये वो अस्पताल जहां पर लोग इलाज के लिए आते हैं, एक उम्मीद लेकर आते हैं, उसी अस्पताल में 8 लोगों की जान चली गई इस अग्निकांड में। और देखिए साल भर कई मीटिंग होती है, अधिकारी चर्चा करते हैं और बार बार कहा जाता है कि इस तरह के हादसों की पुनरावृत्ति ना हो, रिपीट ना हो, उसके लिए लगातार कोशिश की जाती है। लेकिन शायद तस्वीरें कुछ और है, उन मीटिंग में शायद चर्चा कुछ और होती है। अगर ठीक तरह से यहां पर काम किया होता तो आज ये तस्वीर हमें नजर नहीं आ रही होती। राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल एसएमएस हॉस्पिटल, जहां पर राजस्थान के अलग अलग जिलों से इलाज के लिए आते हैं, वहां पर इस तरह की तस्वीर। अब आप सोचिए कितना ज्यादा शर्मनाक यहां पर कैसे काम कर रहे हैं यहां पर अधिकारी। चिकित्सा विभाग से जुड़े जो तमाम अधिकारी हैं, उनको यहां पर आकर अब स्पष्ट करना होगा। ऐसे नाजुक वक्त में सबसे प्यार से बात की जाती है, किस प्रकार से धैर्य बनाए, डर बनाए, ये तरीका होता है। तो जिस प्रकार के व्यवहार होना वो बहुत दुखद बात है। हम मुख्यमंत्री से बात करेंगे, चीफ सेक्रेटरी से बात करेंगे, प्रयास कर रहे हैं किस प्रकार से ये माहौल जो हुआ है। अब वो कहते हैं हमारी बॉडी कहाँ है, जो हमारे लोग मर गए हैं उनकी बॉडी का वो पता ही नहीं बॉडी कहाँ पर है। तो ऐसी स्थिति नहीं बननी चाहिए ना, ये स्थिति बननी बहुत ही भयावह स्थिति है। 1 साल में दूसरी बार हुआ है। और आपके 1 साल दूसरी बार क्या जो हुआ है घटना कि लापरवाही हो गई है, और घटना के बाद लापरवाही बढ़ती जा रही है। दुख इस बात का है घटना हो गई है, अब लापरवाही क्यों हो रही है। कम से कम प्यार से बात तो करो, ढंग से बात करो, सांत्वना दो, हम पूरा आपको न्याय दिलाएंगे तो कहो कम से कम। तो इस पूरे हादसे के बाद प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को आपने सुना, इससे पहले भी कई प्रतिक्रिया जो है वो हमने आपको सुनाई, क्योंकि कई तरह के सवाल इस हादसे के बाद, और ये सवाल उठना वाकई लाजमी है, क्योंकि इससे पहले भी इस तरह की तस्वीरें हमने एसएमएस अस्पताल में देखी है, जहां पर व्यवस्थाओं की बात की जाए, मैनेजमेंट की बात की जाए, तो उसका इस तरह का हाल शायद किसी ने नहीं सोचा होगा। अस्पताल में भीषण अग्निकांड से जुड़ा ये मामला, हमारे साथ हमारे सहयोगी डिप्टी एडिटर शिवेंद्र सिंह परमार लगातार लाइव बने हुए हैं। शिवेंद्र का रुख करेंगे। शिवेंद्र जी, इस वक्त आप कहां पर मौजूद है, कौन से पार्ट में एसएमएस अस्पताल के मौजूद है, क्योंकि अब शायद तस्वीरें ऐसी लग रही है कि आप अंदर पहुंच चुके हैं। बिल्कुल हिमाद्री, मैं अब ग्राउंड जीरो पर हूँ, उस जगह पर जहाँ पर कल रात को ये भीषण अग्निकांड हुआ है ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में।
और उसकी जो तस्वीरें हैं वो हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये वो आईसीयू है जहाँ पर कल रात को आग लगी और अभी तक ऐसी जानकारी है कि 7 से 8 लोगों की जान इस पूरे हादसे में गई थी। अभी फ़िलहाल इस पूरे आईसीयू को लॉक कर दिया गया है। इंतज़ार किया जा रहा है कि जो हाई लेवल कमेटी बनी है वो यहाँ पर पहुँचेगी, वो इसकी जांच करेगी, तब उस समय शायद इस लॉक को खोला जाए। लेकिन यही वो आईसीयू था और इस घटना को तकरीबन 10 घंटे हो गए, लेकिन अभी भी यहाँ पर घुटन, धुआं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो महसूस की जा सकती है। हमारे साथ अनुराग धाकड़ हैं जो यहाँ के नोडल प्रभारी थे। धाकड़ साहब, पूरे साल आप लोग दौरा करते रहे, कभी अम्बरीश कुमार आए, कभी सोगी, मैं माफ़ी चाहूँगा, आप आर के जैन हैं, हमने आपको समझा कि आप धाकड़ हैं, पर आप कमेटी में शामिल हैं। क्या आपने शुरू कर दिया सर? नहीं, अभी बस अभी कमेटी के मेंबर्स अभी आ ही रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में हम इंस्पेक्शन चालू करने वाले हैं बहुत जल्दी, ठीक है। कहा गया कि तत्काल आप रिपोर्ट देंगे, तो कब तक रिपोर्ट देने की मंशा है सर आपकी? पहले एक बार इंक्वायरी करके देख लें, सारी फैक्ट्स को एनालाइज कर लें, उसके बाद ही रिपोर्ट दे पाएंगे। प्रारंभिक तौर पर जो आपने देखा है डॉक्टर साहब, क्या आपको लगता है क्या कारण रहा हो? तौर पे तो आप भी रात को यहाँ थे, मैं भी सुबह 4:30 बजे गया हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो 4:30 बजे थे। वी आर जस्ट मैनेजिंग द थिंग्स। जो हुआ है, कैसे हुआ, क्या हुआ, वो बात की बात है, वो अभी इंक्वायरी कमेटी जब भी हम डिस्कस। लेकिन आपको लगता नहीं कि कमेटी को देर हो गई? क्योंकि जो ऑर्डर जारी किए हैं उसमें लिखा हुआ है नीचे कि जल्दी घटनास्थल पर पहुंचेंगे और जांच करेंगे। अभी तक तो कोई सारे लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है ना। वो अपने अपने लेवल पे यही देख रहे हैं सारे। कुछ सर्टिफिकेट कलेक्ट किए जा रहे हैं, कुछ एविडेंस कलेक्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि इंक्वायरी चालू नहीं हुई है, इंक्वायरी चालू हो चुकी है ऑलरेडी। वी आर जस्ट असेंबलिंग फॉर द साइट इंस्पेक्शन, दैट इज ऑल। ठीक है, हम मिस्टर अनुराग धाकड़ से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। अभी तो वो कहीं नज़र नहीं आ रहे, वो मिले तो उनसे हम पूछेंगे कि वो कहाँ पर हैं। इन गार्ड साहब को, गार्ड साहब, धाकड़ साहब कहाँ पे हैं? नीचे है वो? किस जगह पे? उनका चैम्बर नीचे है, वो नीचे है। लेकिन कमेटी के जो सदस्य हैं, अभी जो डॉक्टर साहब थे उस कमेटी के सदस्य थे, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर इंतजार किया जा रहा है कॉलेज शिक्षा के आयुक्त इकबाल खान का, वो यहाँ पर पहुँचेंगे। उसके बाद ये पूरी जांच होगी, उस समय शायद इस लॉक को खोला जाएगा, इसमें अंदर जाके पता करेंगे कि किस तरीके से हादसा हुआ। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो अभी जो कल तबाही हुई है रात को, उसकी जो बानगी है हम आपको कोशिश करेंगे हिमाद्री। हालांकि इसका गेट लॉक है, लेकिन ये वो आईसीयू है, 201 नंबर कमरा है ट्रॉमा में। और जो गंभीर मरीज होते हैं सड़क हादसों में, जिनको गंभीर चोट लगती है, उनको आईसीयू में रखा जाता है। यही वो आईसीयू था जहां पर कल रात को तकरीबन 11:30 और 12 बजे आग लगी थी। और अंदर जो तबाही हुई है, चाहे वो अंदर पानी भरा हुआ हो या अंदर के जो कांच टूटे पड़े हों, वो सब जो मंजर है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर तबाही हुई है। कमेटी के सदस्य यहाँ पर कुछ पहुँच गए हैं, बाकी जो कमेटी के सदस्य हैं उनका यहाँ आने का इंतज़ार किया जा रहा है। उसके बाद जो कमेटी के लोग हैं वो कारण पता करेंगे कि क्यों ये आग लगी, क्या इसका मुख्य कारण रहा। और उसके बाद फिर जो मुख्यमंत्री हैं उनको इसकी रिपोर्ट दी जाएगी कि आखिर ये कारण क्या रहा। लेकिन ये भी हैरानी की बात है कि ऑर्डर आने के बाद भी अभी तक जो कमेटी के सभी लोग हैं वो मौके पर पहुंच नहीं पाए हैं और ना ही इस घटना की जो जांच है वो शुरू हो पाई है। तो इससे पता चलता है कि चिकित्सा विभाग के स्तर पर कितनी लापरवाही यहाँ पर बरती जा रही है। शिवेंद्र, और ऑर्डर की अगर बात करें तो ऑर्डर आए लगभग 1 से 1.5 घंटे का समय बीत चुका है, या शायद उससे ज्यादा ही समय बीता होगा। बिल्कुल 1.5 घंटे पहले ऑर्डर आ गए थे और उस ऑर्डर में लिखा हुआ है कि कमेटी के सदस्य जल्दी से जल्दी मौके पर जाएंगे और मौके पर जाकर वो कारणों का पता करेंगे, बताएंगे। लेकिन अभी तक हैरानी की बात है कि कमेटी के सभी सदस्य इकट्ठे ही नहीं हुए। हो सकता है कमेटी के सदस्य जयपुर से बाहर हों, उनको यहाँ आने में समय लग रहा हो, लेकिन होना ये चाहिए था कि जब ऑर्डर जारी हो गए चिकित्सा विभाग के सचिव की ओर से तो जल्दी से जल्दी कमेटी के सभी सदस्य पहुँचते। लेकिन अभी तक जो कमेटी के सदस्य हैं वो यहाँ पर असेंबल नहीं हो पाए, उनका इंतजार किया जा रहा है कि वो यहाँ पर असेंबल हो। शिवेंद्र, ऐसे में कमेटी के सदस्य तो चलो धीरे धीरे करके, हो सकता है जयपुर से बाहर हो, आ भी रहे हो, असेंबल हो रहे हो, लेकिन जो नोडल अधिकारी वहां पर मौजूद हैं वो इस रूम के आसपास भी कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। बिल्कुल, वो भी मौके पर मौजूद नहीं। हम वापस एक बार आर के जैन साहब से बात करेंगे जो कि प्रधानाचार्य, अतिरिक्त प्रधानाचार्य हैं। जैन साहब, एक जो मसला है कि लोग नीचे जो बैठे हुए हैं जिनके परिजनों की इसमें जान गई है, वो कह रहे हैं उनको पता ही नहीं चल रहा कि उनके सबका पोस्टमार्टम कब होगा, कब उनको मदद मिलेगी। पोस्टमार्टम के लिए हमने बॉडीज़ को वैसे ही मोर्चे में शिफ्ट करवा दिया है, ठीक है। वो पोस्टमार्टम की अपनी प्रक्रिया रहती है, ठीक है। तो उनका क्या प्रक्रिया, किस लेवल तक पहुंच चुके हैं, वो वहाँ जाने के बाद पता लगेगा, ठीक है ना। कितने मरीज थे जिनको शिफ्ट किया गया है दूसरी बिल्डिंग में?
देखो कल ये कंटिन्यूस प्रोसेस चल रहा है। कल रात को जब हम 4 बजे तक थे, करीब करीब हमने 25 पेशेंट वहाँ शिफ्ट करवाए थे और कुछ प्रोसेस में थे, ठीक है। तो उनको जगह जगह जहाँ भी जो बेस्ट पॉसिबल साइट्स थी, जहाँ जहाँ जिनको जैसी नीड थी, जिनको वेंटिलेटर की नीड थी, उनको वेंटिलेटर वाले आईसीयू में शिफ्ट कराया, जिनको वैसे ऑक्सीजन की नीड थी, नॉर्मल ऑक्सीजन वाले बेड पे शिफ्ट कराया। तो ये कंटिन्यूसली, इट इज़ नॉट लाइक दिस कि नो वन इज़ फंक्शनिंग। पूरा प्रशासन, पूरा तंत्र सब लगा हुआ है, ठीक है। जो भी बेस्ट पॉसिबल, जो अब जो बचे हुए हैं, ठीक है, जो कैजुअलिटी हुई अनफॉर्चुनेट है, बट जो बचे हुए हैं कि जो बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट वो दिया जाए। लेकिन जैसा आपको नहीं लगता हुआ उस समय के लिए जा रहा है कि मरीजों के अटेंडेंस को अंदर नहीं जाने दिया, सीटीओ से उनको ले जाया गया। देखो साहब, हर हादसे के टाइम में मेरे ख्याल से इस तरह की बातें करना ठीक नहीं है, ठीक है ना। अभी क्योंकि इंक्वायरी कमेटी गठित कर दी गई है, इंक्वायरी कमेटी इसकी डिटेल में रिपोर्ट देगी। अभी हम सारी चीज़ों की इंक्वायरी करेंगे, क्या हादसा हुआ। कितने मरीज थे जिस समय ये हादसा हुआ? 11 पेशेंट वहाँ वार्ड में थे, परंतु 11 पेशेंट जो वार्ड में थे आईसीयू में जहाँ हादसा हुआ है, परंतु उसके बावजूद जो बाकी जो पेशेंट थे, अफरा तफरी का जो माहौल हो जाता है, तो उसमें बाकी सारे पेशेंट भी वार्ड से निकल के बाहर चले गए थे। जैन साहब, आपको नहीं लगता कि एक हेल्पलाइन नंबर जारी करना चाहिए एसएमएस अस्पताल प्रबंधन को? बहुत दूर दूर के मरीज तो उनको पता ही नहीं चल पा रहा किससे बात करें। जो भी आपकी चीज़ें हैं, डेफिनेटली वो आपने सजेशन दिया है, बहुत अच्छा है। परंतु नीचे इंक्वायरी है यहाँ पे, जो कि नीचे लगातार हम जो लिस्ट है वो नीचे वहाँ रखी हुई है, उसमें कंटिन्यूसली लोगों को इन्फॉर्म कर रहे हैं कि ये पेशेंट आपके। और आज अभी की डेट तक मेरे ख्याल से कोई ऐसा पेशेंट नहीं है जिसको कि ये पता नहीं हो कि उसका पेशेंट कहाँ है। ये जब आग लगी, जब फायर सेफ्टी सिस्टम ने काम किया था कि नहीं किया था जैन साहब? सर, ये फिर वही बात बता रहा हूँ, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ इंक्वायरी विच वी आर कंडक्टिंग। अभी हम उस इंक्वायरी को कंडक्ट कर रहे हैं, जिसके कि इकबाल साहब जो है उसके संयोजक हैं, तो वो अभी नीचे से कुछ पेपर्स वगैरह कलेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद आपके साइट का विजिट करेंगे और उसके बाद में हम सारे इसको विस्तृत जानकारी दे पाएंगे। कमेटी कब तक सर, ये पूरी कमेटी है, अपनी जांच रिपोर्ट है, ये पूरी कर देगी? अब ये साहब, ये आप बताएं, जब इंक्वायरी जब कंडक्ट होगी उसके बाद पता लगेगा कि कितनी देर में हम इस जांच को एज अर्ली एज पॉसिबल। सरकार के भी आदेश हैं। मसला ये है कि पूरे साल आप लोग मीटिंग करते हैं, कभी चिकित्सा शिक्षा सचिव का दौरा होता है, कभी मंत्री का दौरा होता है। हादसा जब होता है तो ऐसे लगता है कि हम बचकाने प्रयास कर रहे हैं। रेस्क्यू के लिए अटेंडेंट को अंदर जाना पड़ा अपने मरीज को लेने के लिए। इससे बुरी स्थिति क्या होगी सर, बताइए। इसके बारे में मैं अभी तो कुछ कमेंट नहीं कर सकता, क्योंकि उस हादसे में उस समय क्या हुआ इसके बारे में मुझे जानकारी अभी पूरी तरह नहीं है। क्योंकि हम केवल जो पेशेंट उस समय उनको जो नीड थी उसको हम तो देखिए, अब यहाँ पर जो गोपाल शर्मा है, सिविल लाइंस के विधायक, वो पहुंचे हैं, वो घटना स्थल का दौरा कर रहे हैं। बिल्कुल जानकारी। शिवेंद्र, आपकी भी यहाँ पर लगातार बात हो रही है और एक अपडेट भी हम आपको दे दें कि हमारी तरफ से, फर्स्ट इंडिया की तरफ से जो नोडल ऑफिसर हैं एसएमएस के, अनुराग धाकड़, उन्हें कॉल किया गया था, बातचीत भी उनसे हुई और उन्होंने ये बताया कि इस वक्त वो किसी ऑपरेशन में व्यस्त हैं। तो ये जानकारी उनकी तरफ से दी गई कि इस वक्त ऑपरेशन में व्यस्त है, इसीलिए शायद वो सामने नहीं आ पा रहे हैं मीडिया के। मीडिया के सवालों का जवाब नहीं है। अभी हमने आर के जैन साहब से भी पूछने की कोशिश की, उनके पास भी मीडिया के सवालों का जवाब नहीं है। और वो जवाब इसे गोपाल जी, वैसे आप क्या मानते हैं, क्या ये लापरवाही है या नहीं है सर? ये तो जांच के बाद ही कहा जा सकता है। लेकिन सर, पूरे साल ये लोग मीटिंगें करते हैं, मॉक ड्रिल करते हैं, और जब आग लगी तो अटेंडेंट अंदर जा रहा है, चलाने नहीं जानते लोग। तो ऐसे लगता है कि जो प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है वो खुद ही बीमार पड़ा है। हाँ, यही जांच का विषय है। अभी हम कोई भी चीज कहेंगे तो आवेश में तो कह सकते हैं, लेकिन बिना जांच के किसी निष्कर्ष पर पहुंचना, परिवारों को उचित मुआवजा नहीं मिलना, और इस दौरान तीमारदारों के साथ अगर कोई दुर्व्यवहार हुआ उसकी जांच नहीं होना, ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और हम ये सोच सकते हैं कि मेरे को नहीं लगता कि आज़ादी के बाद या पहले कभी भी कोई मुख्यमंत्री या उनसे पहले जो शासक रहे हों वो रात को 2:30 बजे कहीं पहुँचे हों। तो उनकी संवेदनशीलता ये बताती है। अब जो कार्रवाई है उसके लिए मीटिंगें चल रही है, तुरंत फैसला होगा और मुआवजा दिया जाए। गोपाल जी, अस्पताल प्रबंधन की संवेदनशीलता नजर नहीं आ रही। इतना बड़ा हादसा हुआ है, क्या कोई एक हेल्पलाइन नंबर जारी नहीं करना चाहिए था? कोई भरतपुर का रहने वाला था, कोई बीकानेर का रहने वाला था, वो कहाँ पता करे कि उनके मरीज कहाँ पे हैं? आपके विषय गंभीर हैं और इन्हीं सब विषयों के जांच की और कार्रवाई की जरूरत है। जैसे कि अगर मरीज के तीमारदार ये कह रहे हैं कि जिस समय आग लगने की शुरुआत हुई हमने सूचना दी, लेकिन जो संबंधित कर्मचारी और वो थे डॉक्टर, वो एक्टिव नहीं हुए, तो आरोप बहुत गंभीर है। लेकिन यही जांच मांगता है। तो ये लापरवाही तो है मतलब?
नहीं, यही जांच मांगता है। मुआवजे को लेकर क्या कहेंगे गोपाल जी, मुआवजा कितना मिलना चाहिए लोगों को? नहीं तो होगा क्या कि जैसे अगर हमने जांच को भी इस तरह से लाइटली ले लिया तो कोई 2-4 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे देंगे, 2-3 लोगों को मान लीजिए सस्पेंड भी कर दिया, फिर वो 10 दिन में वापस आ जाए। मुआवजे को लेकर क्या कहेंगे सर आप, कितना मुआवजा मिलना चाहिए? मुआवजा देना चाहिए जिससे परिवार वालों को रिलीफ महसूस हो। तो ये गोपाल शर्मा है, सिविल लाइंस के विधायक, मौके पर पहुंचे हैं और जो बिल्कुल शिवेंद्र, लगातार आप बातचीत भी करिएगा, लेकिन इसी बीच माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी और बड़ा अपडेट यहां पर आपको दे दे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने इस हादसे को लेकर संवेदना जाहिर की है। एसएमएस अस्पताल हादसे पर शोक जाहिर करते हुए उन्होंने कहा है कि जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल में आग लगने की घटना दुखद है। स्थानीय प्रशासन मरीजों की सुरक्षा, इलाज और प्रभावित लोगों की देखभाल के लिए हर संभव कदम उठा रहा है। मेरी संवेदनाएं हादसे में जान गंवाने वाले परिजनों के साथ है। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। शिवेंद्र, लगातार जो है दुख व्यक्त किया जा रहा है, संवेदना व्यक्त की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से दुख जाहिर किया गया, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से दुख जाहिर किया और मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा लगातार इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, नजर बनाए हुए हैं। अपडेट लगातार जो है पीएम तक, केंद्रीय गृह मंत्री तक भी वो पहुंचा रहे होंगे। लेकिन फिलहाल आपसे जानना चाहूंगी कि जांच कमेटी के कितने सदस्य वहां पर पहुंच चुके हैं? बिल्कुल शिवेंद्र जी, और इकबाल खान सर, क्या बाहर का अपडेट भी हम आपको दे दें कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच चुके हैं घायलों से बातचीत समय लगेगा। तो सर इसमें किन किन पहलुओं पर तो देखिए, जो जांच चिकित्सा करने जा रहे शिक्षा हैं? जो आदेश में जो पैरामीटर्स दिए गए उन्हीं पे। और बाहर की तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, विपक्ष भी वहां पर मौजूद हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नजर आ रहे हैं, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं, अमीन कागजी नजर आ रहे हैं तस्वीरों में। तो हालचाल जानने के लिए पहुंचे हैं, विपक्ष भी पूरा पहुंचा है बाहर, जो परिजन है उनसे बातचीत कर रहा है, हालचाल विपक्ष की ओर से भी लिए जा रहे हैं। और वहीं जो सदस्य, जो कमेटी के सदस्य हैं, जो जांच कमेटी बनी है उसके सदस्य भी अस्पताल के अंदर मौजूद हैं। शिवेंद्र लगातार उनके साथ बने हुए हैं, लगातार हमें पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। और ये एसएमएस अस्पताल ट्रॉमा सेंटर के बाहर की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली नजर आ रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नजर आ रहे हैं, गोविंद सिंह डोटासरा नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ भाजपा के तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी भी यहाँ पर मौजूद हैं। और जो परिजन बाहर धरने पर बैठे उनसे बातचीत करते दिखाई दे रहे हैं, उनकी समस्याओं को सुनते नजर आ रहे हैं। तो एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां पर इस वक्त अशोक गहलोत पहुंचे हैं और बातचीत करते जो है परिजनों से नजर आ रहे हैं, उनका दुख बांटते यहां पर नजर आ रहे हैं। और अभी कुछ देर पहले हमने ट्रॉमा सेंटर के अंदर की उस आईसीयू की तस्वीरें भी आपको दिखाई। शिवेंद्र वहां पर लगातार बने हुए हैं और ये अस्पताल के बाहर की तस्वीर है, जहां पर इस वक्त अशोक गहलोत पहुंचे हैं। तो लगातार पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं, इस हादसे से जुड़ी तमाम प्रतिक्रियाएं आप तक पहुंचा रहे हैं। इस हादसे के बाद किस तरह की प्रतिक्रियाएं सभी के सामने आ रही हैं, हर कोई इस हादसे को लेकर दुख जाहिर कर रहा है, शोक जाहिर कर रहा है और उम्मीद यही कि दोबारा इस तरह के हादसे कभी देखने को ना मिले, कभी ऐसे हादसे घटित ना हो, पुनरावृत्ति ना हो इन हादसों की। देखिए तस्वीरें भी जो है देखते अशोक गहलोत यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो चश्मदीद हादसे के हैं उनसे बातचीत भी करते नजर आ रहे हैं। और शिवेंद्र जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवेंद्र जी, बाहर की तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहां पर पहुंचे हैं, परिजनों से बातचीत करते नजर आ रहे हैं, ढांढस उन्हें बंधाते नजर आ रहे हैं और हादसे की जानकारी लेते भी दिखाई दे रहे हैं। साथ ही साथ पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा भी बाहर मौजूद है, टीकाराम जूली बाहर मौजूद है और तमाम कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता वहां पर मौजूद हैं। और अंदर की स्थिति आपसे जानना चाहेंगे कि फिलहाल अंदर जो आईसीयू जो है ट्रॉमा सेंटर का, उसके बाहर किस तरह का माहौल है, किस तरह के हालात हैं?
देखिए, इस समय की बड़ी खबर यह है माद्री कि जो कमेटी सरकार ने इस हादसे के बाद बनाई है, जिसको उच्च स्तरीय हाई लेवल कमेटी कहा जा रहा है, उस कमेटी ने इस हादसे की जांच शुरू कर दी है। अब से थोड़ी देर पहले जो चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त हैं इकबाल खान, वो मौके पर पहुंचे हैं। उनके साथ तमाम जो सदस्य इस कमेटी में शामिल हैं वो भी सभी पहुंच गए हैं। और ये अंदर एक ओटी कॉम्प्लेक्स है, इसमें वो सभी लोग असेंबल हैं, अंदर मीटिंग कर रहे हैं। पहले वो आपस में चर्चा करेंगे, उसके बाद हो सकता है कि इस चर्चा के बाद जो आग लगी है जिस आईसीयू में, वहाँ पर ये सभी लोग आएँ और आग के कारणों का पता करें, आपस में चर्चा करें, एक दूसरे को व्यूज दें कि क्या कारण हो सकते हैं। और उसके बाद ऐसा संभव है कि ये जो कमेटी है, हाई लेवल कमेटी, ये आज ही अपनी जो रिपोर्ट है वो सरकार को सौंपेगी। इकबाल खान जो कि चिकित्सा शिक्षा विभाग के आयुक्त हैं, कमिश्नर हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कमेटी बनी है। वो अब से थोड़ी देर पहले इस जगह पर पहुंचे हैं, ग्राउंड जीरो पर, जहां पर मैं मौजूद हूं, जहां पर ये आग लगने की घटना हुई है। और अब वो कमेटी के सभी सदस्य लोग अंदर असेंबल हो गए हैं, आपस में मीटिंग कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। उसके बाद बहुत संभावना है कि ये जो कमेटी है वो आज ही रिपोर्ट सौंप देगी। लेकिन शिवेंद्र, यहाँ पर हमारे पास जो इस कमेटी के अध्यक्ष है इकबाल खान, उनकी तरफ से भी बाइट आई है, क्या कुछ कहना है उनका, एक बार सुना देते हैं। अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो ये लापरवाही तो है सर, जब अटेंडेंस अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो देखिए, अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो ये लापरवाही तो है सर, जब अटेंडेंस अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है। तो देखिए, बिल्कुल शिवेंद्र, आपसे बातचीत भी हुई इकबाल खान की, क्या कुछ कहना रहा इस दौरान उनका इस हादसे को लेकर? उन्होंने एक ही लाइन कही हिमाद्री कि अभी कुछ भी कह पाना मुश्किल है, लेकिन हमारे लिए कह पाना मुश्किल नहीं है कि एसएमएस अस्पताल बद इंतजामी की भेंट चढ़ गया है। यहाँ की व्यवस्थाएं सड़ चुकी हैं। जो जिम्मेदार हैं, जो एसएमएस अस्पताल के सुपरिटेंडेंट हों, चाहे वो इस ट्रॉमा सेंटर के नोडल प्रभारी हों, उनको डायरेक्शन का वेट नहीं करना चाहिए। उनको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर खुद ही पद छोड़ देना चाहिए, चाहे वो यहाँ के सुपरिटेंडेंट हों, चाहे एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हों, चाहे नोडल प्रभारी हों ट्रॉमा सेंटर के। क्योंकि अगर आपके प्रभारी रहते आईसीयू में आग लग जाए, 8 लोग अपनी जान से हाथ धो दें, और रेस्क्यू कौन करे? जो अटेंडेंट है, जिनके पास दवाई लाने का काम है, वो रेस्क्यू करें, तो आप समझ सकते हैं कि एसएमएस अस्पताल की जो व्यवस्थाएं हैं वो कितनी खराब हैं। भगवान के भरोसे हैं। और मैं एक आंकड़ा आपको थोड़ी देर पहले बता रहा था कि एसएमएस अस्पताल में जो आग लगने की घटनाएं हैं वो नई नहीं है। आग यहाँ पहले भी लगती रही है, लेकिन कभी गंभीरता से इस ओर काम नहीं किया गया।